5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव के बाद रिजल्ट का इंतजार। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती। वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल। 5 राज्यों के लिए आए इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140-162 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में जोराम पीपल्स मूवमेंट को बहुमत मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में जेपीएम को 28 से 35 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। कल शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं संग करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए नतीजों को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बीजेपी को मिलेगा बहुमत, मैं सीएम पद की रेस में नहीं। चुनावी नतीजों को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा 75 सीटें जीतने का लक्ष्य। तेलंगाना में लोगों ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। 63.99% हुआ मतदान। दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। घोटाले का आरोप लगाकर जताया रोष। पुणे के पिपरी चिंचवाड़ में एनसीपी के दोनों गुट आमने सामने। जहां अजीत पवार गुट का कार्यालय है, उसके ठीक सामने शरद पवार गुट ने खोला अपना ऑफिस। होशियारपुर में पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजिया के घर ईडी की रेड। वन विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में छापामारी। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर शिकंजा। साधु सिंह के घर और करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापामारी। मंत्री रहते हुए करोड़ों के घोटाले का आरोप। तमिलनाडु मंत्री पनिमुडी पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में एजेंसी ने 5 घंटे तक की पूछताछ। छुट्टियों के विवाद पर बिहार में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने पोस्टर में नीतीश तेजस्वी को बताया हिंदू विरोधी। बीजेपी नेता लव सिंह कुशवाहा ने लगाया पोस्टर। महागठबंधन सरकार को बताया बख्तियार खिलजी और औरंगजेब वाली सरकार। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर होगी उम्र कैद और 10 करोड़ का लगेगा जुर्माना। राज्यपाल ने दी नए कानून को मंजूरी। केरल के वायनाड में अमृत ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहे मौजूद। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन ने बोड़ाई नवन मेले का उद्घाटन किया। मेला देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दुबई में कॉप 28 समिट का आयोजन। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुबई रवाना हुए प्रधानमंत्री। कॉप 28 समिट में प्रधानमंत्री मोदी समेत 160 देशों के नेता लेंगे हिस्सा। जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। दुबई में हो रहे कॉप 28 सम्मेलन में भारत मंडप तैयार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया। भारत मंडप की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कॉप 28 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। 12 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। रोजगार के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। देश में 37 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित किया। आज
50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आपको बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र। महिला स्वयं सहायता समूह के अगले 3 साल में दिए जाएंगे 15,000 ड्रोन। पीएम ने राष्ट्र को समर्पित किया 10,000वां जन औषधि केंद्र। कहा, ऐसी दवा की दुकानों में 50 से 90% तक छूट। आपकी जेब में पैसा बचना चाहिए। देवघर एम्स देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र बना। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र के उद्घाटन पर देवघर एम्स में मनाया गया जश्न में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। आरक्षण और जाति जनगणना पर जारी सियासी संग्राम पर बोले पीएम। कहा, महिला, किसान, युवा और गरीब हमारे लिए सबसे बड़ी जाति। राम भक्तों के लिए खुशखबरी। राम मंदिर के लोकार्पण पर 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होगा। राम उत्सव होली तक चलेगा। यूपी के हर जिले में मनाया जाएगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। 14 से 22 जनवरी तक हर जिले में मंदिरों में होगा रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ। पूरा यूपी होगा राममय। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में 100 करोड़ की बड़ी रकम का ऐलान किया। रामलला और अयोध्या को समर्पित उत्सव के अलावा प्रदेश भर के 100 साल पुराने मंदिरों और मठों को संरक्षित करने के लिए 6 करोड़ रुपए का ऐलान। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी शुरू। अस्थायी पुलिस लाइन बनाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों ने किया भूमि पूजन। वायुसेना की ओर बढ़ेगी ताकत। 97 तेजस फाइटर जेट्स और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी। वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे स्वदेशी 97 तेजस MKI-1A फाइटर। खरीद पर खर्च होंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर हिंद के जवानों का पराक्रम। ऑस्ट्रो हिंद युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने युद्ध कौशल को परखा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले में बड़ी खबर। भारतीय नागरिक के शामिल होने के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की अमेरिका को 2 टूक। भारत का अमेरिका को जवाब। कहा, यह हमारी नीतियों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों पर दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना ने लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। 2 संदिग्धों समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। जालंधर में बीएसएफ के आईजी का बयान। कहा, पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को लेकर सीमा सुरक्षा बल मुस्तैद। जोशीमठ की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को केंद्र की मंजूरी। राहत के लिए 1650 करोड़ से ज्यादा का पैकेज मंजूर। शानदार रही भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार। 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 7.6% रही। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्थापना दिवस पर 950 करोड़ रुपए की निजी निवेश परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सभी सीए की मेहनत की प्रशंसा की। झारखंड के गढ़वा जिले पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में ब्रेक्सटन मोबाइल की नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकाई का उद्घाटन किया। बोले, इससे हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। चंपारण के युवक ने भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की मुहिम। दिल्ली में भोजपुरी का पहला लिटरेचर फेस्टिवल आयोजन।
सिलक्यारा जंगल से रेस्क्यू किए गए मजदूर हेल्थ चेकअप के बाद ऋषिकेश से अपने घरों के लिए रवाना। चेहरों पर खुशी नजर आई। मजदूरों के घर रवाना होने के मौके पर संबंधित राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहे। घर रवानगी से पहले ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज हुए मजदूर मेडिकल टीम ने सभी को बताया सेहतमंद। डॉक्टरों के मुताबिक श्रमिकों की रिहाई कई तरह की जांच के बाद की गई है। किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मजदूर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर धामी का शानदार स्वागत। सफल रेस्क्यू के बाद लोगों ने स्वागत किया। एनडीए के 145वां बैच देश की सेवा के लिए तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी। पुणे में एनडीए अधिकारियों की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स में दिखा गजब का उत्साह। खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का 145वां दीक्षांत समारोह बना ऐतिहासिक। महिला कैडेट्स के पहले बैच ने पुरुष कैडेट्स के साथ किया मार्च। राष्ट्रपति ने कहा आज पहली बार महिला कैडेट्स ने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, इसीलिए ये दिन ऐतिहासिक। सभी महिला कैडेट्स देश का नाम आगे बढ़ाएंगी। दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। लखनऊ में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मस्जिद से उतारा लाउडस्पीकर। पुलिस ने मस्जिदों को आवाज पर नियंत्रण रखने का दिया था निर्देश। कार्रवाई पर पुलिस ने मस्जिदों और मंदिरों से की आदेश का पालन करने की अपील। लखनऊ में शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों का प्रदर्शन। हजारों उम्मीदवारों ने किया नियुक्ति पत्र की मांग। मुंबई की बेस्ट बसों में लगाए गए मोबाइल एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम। सड़क पर चलते हुए हर घंटे 15,000 क्यूबिक मीटर हवा होगी साफ। मुंबई में पोल्यूशन खत्म करने के लिए करीब 200 बेस्ट बसों में लगेगा सिस्टम। अब तक 17 बेस्ट बसों में लग चुका है सिस्टम। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बड़ी पहल सरकार ने जारी की। दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 की अधिसूचना। दिल्ली में मैप आधारित कैब और डिलीवरी सेवा देने वाले एग्रीगेटर्स को अपने वाहन बेड़े को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। अधिसूचना जारी होने के 90 दिन के अंदर लेना होगा लाइसेंस। बिहार के मधेपुरा में दिव्यांग शोधार्थी रूपम को शिक्षा मंत्री ने दी आर्थिक सहायता। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद नेट पास करके शोध कर रही है रूपम। गुजरात के कॉलेज के छात्रों को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए मिलेगी 40,000 रुपए तक आर्थिक सहायता। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गुजरात सरकार के साथ समझौता किया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास रिवर टूरिज्म। ब्रह्मपुत्र में खूबसूरत डॉल्फिन्स को भी देख सकेंगे सैलानी। कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और वक्त नहीं दिया। 11 दिसंबर तक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। नागपुर में नितिन गडकरी की मौजूदगी में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ एक ही बर्तन में बनाई गई 7800 किलो खिचड़ी। 7800 किलो खिचड़ी बनाने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अपना योगदान देते नजर आए। खिचड़ी बनाने में किया सहयोग। भिंड में सीएपीए मिलन महोत्सव का हुआ आयोजन। भंडारे में रोज बड़ी संख्या में उड़ रहे श्रद्धालु। भंडारे के लिए जेसीबी से तैयार की जाती है सब्जी। सीमेंट मिक्सचर में बनता है मालपुए का घोल। 40 भट्टियों पर 800 हलवाई बनाते हैं खाना। नए साल में दिल्ली को मिलेगी विश्व का पहला डायनासोर पार्क। कबाड़ के सामान से बनाए गए हैं डायनासोर। हल्द्वानी में सीएम धामी ने एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में धोए बच्चियों के पैर। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। रांची में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवान से पुलिस अधिकारियों ने की मुलाकात। परिवार को दिया 25 लाख रुपए का चेक। गाजियाबाद में देखने को मिली फिल्म शादी। डेंगू की चपेट में आने से दूल्हा अस्पताल में था भर्ती। परिवार वालों ने अस्पताल में करवाई शादी। अंबाला में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। किसानों के मुताबिक इस बारिश का फसलों को मिलेगा फायदा। किसानों के खिल उठे चेहरे। सोनीपत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने की विकसित भारत यात्रा की शुरुआत। यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर करेगी जागरूक। बागा में रिहायशी इलाके में निकला 12 फीट लंबा किंग कोबरा सांप। वन विभाग ने रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ा। मुंबई पुलिस के स्निफर डॉग ने किया कमाल। खोज निकाला 6 साल का लापता मासूम।
करौली मेडिकल कॉलेज में पहली बार मनाई गई कैरबर सेरेमनी। कॉलेज में कैरबर आने से छात्रों को शरीर विज्ञान को पढ़ने और समझने में मिलेगा मदद। एक्टर दिबांग रैना ने फिल्म द आर्चीज से किया अपना एक्टिंग और सिंगिंग डेब्यू। एक्टर को फिल्म से हैं काफी उम्मीदें।